हिरोशिमा में हो रही G7 की बैठक में आज एक बार फिर प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति पहले मिले और उसके बाद मुलाकात हुई जेलेंस्की और प्रधानमंत्री मोदी की। हिरोशिमा में पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात हुई है। यूक्रेन युद्ध के बीच में ये पहली मुलाकात, महत्वपूर्ण मुलाकात, और ये मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हिरोशिमा में पीएम मोदी और जेलेंस्की की मुलाकात है। जब से युद्ध शुरू हुआ है बीते एक साल में ये पहली मुलाकात है। G7 समिट में पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच जो बातचीत होगी काफी अहम होगी, क्योंकि यूक्रेन लगातार भारत से गुहार लगाता रहा है कि भारत इस युद्ध में हस्तक्षेप करे, रूस पर दबाव बनाए, और भारत ने भी हर बार मध्यस्थता करने की बात को कहा है। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो ये कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार दोनों देशों की मुलाकात हो रही है, और दोनों देशों के प्रमुख जिस तरह से मिल रहे हैं, जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो अपने आप में अहम हो जाती हैं। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बापू की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। पीएम मोदी का क्रेज जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहां पर यूक्रेन में कई लोग हैं, जापान में कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, भारतीय मूल के। G7 में हिस्सेदारी की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री से बाइडेन गले मिले, कोरिया के राष्ट्रपति से बातचीत हुई और जापानी पीएम से बातचीत हुई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हिरोशिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की दोस्ती की तस्वीरें जो हैं वो निकलकर सामने आई हैं। मुलाकात हुई है और दोनों की मुलाकात जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत अमेरिका के रिश्तों के बीच में जो गर्मजोशी है वो देखने को मिली है। बड़ी बात यह है कि कई तस्वीरें ऐसी आई जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जैसे जो बाइडेन का प्रधानमंत्री के पास आकर गले लगना, वो एक दिलचस्प तस्वीर है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते डोनाल्ड ट्रंप से भी अच्छे थे और बाइडेन से भी वो गर्मजोशी जो है वो दिखाई पड़ रही है। ये तस्वीर काफी अहम हो जाती है क्योंकि भारत, रूस और यूक्रेन के बीच में एक अहम कड़ी है। रूस लगातार भारत से रिश्ते अच्छे रख रहा है। इधर हिरोशिमा में G7 के अलावा क्वाड देशों की बैठक भी हुई। प्रधानमंत्री इस दौरे में कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात करने वाले हैं। आज पीएम मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। युद्ध की बेहिसाब और दर्दनाक तबाही का गवाह रहा जापान का शहर हिरोशिमा, और इसी शहर में हो रही G7 समिट में शामिल होने आए हैं युद्ध के हालात से जूझ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए पीएम मोदी ने कई बार दोनों देशों के नेताओं से फोन पर बात की, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है कि पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच मुलाकात हो रही है। रूस के साथ बरसों पुराने संबंध की वजह से राष्ट्रपति जेलेंस्की और पीएम मोदी की मुलाकात कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। इससे पहले पीएम मोदी की जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच व्यापार, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक संबंधों पर लंबी चर्चा हुई। इस बीच पीएम मोदी ने जापान के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। रूस यूक्रेन युद्ध पर पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशों को एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि इस दौर में किसी भी कीमत पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल स्वीकार नहीं है। पीएम ने कहा कि जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से फूड और एनर्जी चेन बाधित हुई है। G20 और G7 के सहयोग से इन चुनौतियों से निपटा जा सकता है। पीएम मोदी 6 दिन के विदेश दौरे पर हैं। इस दौरान उनकी G7 और क्वाड के सदस्य देशों के नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। 22 मई को पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी इस दौरान 40 से ज्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। नुपुर तिवारी, हिरोशिमा, आज तक।